नमस्कार साथियों, आज का अपना टॉपिक रहेगा वैदिक सभ्यता। एक बार देखो, वैदिक सभ्यता ये मानी जाती है 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया, एक पूर्व वैदिक, एक उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक मानी जाएगी आपकी 1500 से लेके 1000 तक ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल मानी जाती है 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है ना। अब देखो, इसमें उत्पत्ति यानी वैदिक यानी वेद की उत्पत्ति मानी जाती है। वेद से वैदिक की उत्पत्ति मानी जाती है वेद से, और वेद शब्द विद धातु से बना है। और इसका विद का अर्थ होता है दोस्तों जानना या ज्ञान या पवित्र ज्ञान। तो विद का क्या अर्थ है? जानना, ज्ञान और पवित्र ज्ञान। अब देखो, इसका निर्माता कौन माने जाते हैं? इसका निर्माता माने जाते हैं आर्य, और आर्य का अर्थ होता है सबसे श्रेष्ठ, अर्थात ये आपका भाषा सूचक शब्द है। कौन सा शब्द है? भाषा सूचक शब्द, न कि जाति सूचक। अगर पूरे आर्य है तो आपको याद रखना है आर्य एक भाषा सूचक शब्द है, न कि जाति सूचक शब्द है। आर्य का जो मूल स्थान माना जाता है वो माना जाता है मध्य एशिया। कौन सा माना जाता है? मध्य एशिया। और इसका पेय पदार्थ सूरा या सोम या मदिरा, आपको याद रखना है सोम। और मित्रों, मनोरंजन, धरुत क्रीड़ा यानी जुआ खेलते थे ये लोग, जो आर्य लोग थे। अब देखो, लोगों के अनुसार अलग अलग बता रहे हैं कि ये कहाँ के निवासी थे, ये कहाँ के आर्य कहाँ के निवासी थे। तो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने बताया सप्त चंद्र प्रदेश, बाल गंगाधर तिलक ने बताया उत्तरी ध्रुव, और दयानंद सरस्वती ने बताया तिब्बत, और मैक्स मुलर बेडास्टाइन ने बताया मध्य एशिया, एशिया माइनर या बैक्टीरिया। और ये आपका क्या है? सर्वमान्य है। तो ज़्यादा आपको रीड के लिए वेरी वेरी मोस्ट होगा ये मैक्स मुलर और बेडास्टाइन कि आर्यों का मूल स्थान कौन सा बताया गया है? तो मध्य एशिया बताया गया है, या एशिया माइनर बताया गया है, बैक्टीरिया बताया गया है। अब देखो, पंडित गंगानाथ झा क्या कहता है? बर्मा ऋषि देश बताते हैं ये। और दोस्तों, ये जो वैदिक सभ्यता है उससे कहा गया लौह विज्ञान सभ्यता, पितृ संसाधन सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में विभाजित है। एक पूर्व वैदिक काल, जिसे आप वैदिक ऋग्वैदिक काल भी कह सकते हो, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। और दूसरी आप उत्तर वैदिक काल जो माने जाते हैं 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अब मित्रों, अगर अपन बात करें, एक साइड देखो आपका पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल, एक साइड रहेगा आपका उत्तर वैदिक काल। जानकारी मिलती है पूर्व वैदिक काल की ऋग्वेद में, उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ, ये अपन पढ़ेंगे सारी चीज़ें। अब देखो, याद आपको क्या क्या रखना है, चारों वेद एक साथ ले लो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों एक साथ मिले। उपनाम देखो, आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, और सामवेद का गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का शिल्पवेद। दोस्तों, ये उपवेद रीड के लिए वेरी वेरी मोस्ट होगा। उपवेद देखो, आयु, धनु, गंध, शिल्पवेद, ये आपको याद रखना है चारों। ऋग्वेद का, यजुर्वेद का और सामवेद का और अथर्ववेद का उपवेद याद रखना है। उपनाम ये विज्ञान वेद हो गया, ये यजु यज्ञ बन गया, ये सामवेद आपका संगीत वेद है ही, और ये ब्रह्म वेद है। अब दोस्तों, इसका पुरोहित याद रखना है। ऋग्वेद का पुरोहित या ऋत्विज होत्र, और यजुर्वेद का अद्रव्यु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। और मित्रों, ज़्यादा पूछा जाता है देखो ये ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेयी और कौशिकी, और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ, वेरी वेरी मोस्ट, कई बार पूछा गया दोस्तों, और तैत्रेयी। और सामवेद का पंचवीस, षष्ठवीस, और अथर्ववेद का है गोपद।
तो ज़्यादा पूछा गया मित्रों ये आपका ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ बहुत बार पूछा गया है, और एक आपका ये गोपद पूछा गया है। अब देखो विषय वस्तु देखो, ऋग्वेद की प्रार्थना स्तुति, और यजुर्वेद में कर्मकांड विधि विधान नियम कानून, और सामवेद में गायन है संगीत का वेद का गया, और अथर्ववेद में जादू टोना औषधियाँ तंत्र मंत्र बलि सारे काम जो होते थे बेकार के, वो अथर्ववेद में आपको मिलेंगे। तो याद क्या रखना आपको, देखो एक बार पुरोहित आपको याद रखना है, चारों याद रखना है, होत्र अद्रि उद्गाता ब्रह्म, और ये शतपथ और गोपद ये आपको ब्राह्मण ग्रंथ याद रखने हैं। ज़्यादा यजुर्वेद वाला पूछा जाता है। और विषय वस्तु देख लेना, एक आप ये उपवेद देख लेना, मिलान वाला क्वेश्चन आ सकता है उपवेद वाला, ये याद रखना। आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्वेद और शिल्पवेद, ज़्यादा शिल्पवेद पूछा जाता है कि हस्तकला से संबंधित कौन सा वेद है, तो अथर्ववेद है। अब मित्रों आपको याद रखना है वेद त्रय में किन किन को शामिल किया गया है, ऋग्वेद को और यजुर्वेद सामवेद तीन को शामिल किया गया, अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया। याद रखना आपको गद्य पद्य में रचित यानी चंपू शैली में रचित आपका यजुर्वेद, बाकी सब पद्य में रचित है, लेकिन ये गद्य में रचित यजुर्वेद है, ध्यान रखना। सामवेद कम ऐतिहासिक और भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं इस वेद को, सामवेद को। और अथर्ववेद में स्थापत्य कला ओम शब्द का उल्लेख इसमें मिलेगा, अथर्ववेद मिलेगा। और इसे कहा गया मित्रों विशद वेद भी कहा गया है। और ऋग्वेद को क्या कहा गया, रोग उपचार कहा गया है। क्या कहा गया, रोग उपचार कहा गया। अब मित्रों देखो ये ना, ये वेद त्रय आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है किन वेदों को वेद त्रय कहा जाता है, किन वेदों को वेद त्रय नहीं कहा गया है। तो और सुनो आप याद रखना, अथर्ववेद को नहीं कहा गया है। किसको नहीं कहा गया है, अथर्ववेद को नहीं कहा गया है, ये ध्यान रखना। अब देखो आरण्यक क्या है, ये आरण्यक उपनिषद से उत्तरवेदी काल का भाई ब्राह्मणों का अंतिम भाग आ गया, ब्राह्मण ग्रंथों का जो अंतिम भाग विषय कहा गया आरण्यक। और आरण्यक का अर्थ क्या होता है, जंगल या एकांत है, अर्थात वह साहित्य जिसकी रचना जंगल या एकांत में की गई है उसे कहा गया आरण्यक। और वर्तमान में आरण्यक है 7, पहले कितने थे 8। तो तैत्रेयी मध्यान्दिन सांख्यन मैत्राणी तलवकार वृद्धारण्यक। और वर्तमान में कौन सी ने कौशिकी, ये आरण्यक वर्तमान में नहीं है। अब देखो आपको संहिता ग्रंथ में किन किन को शामिल किया गया है, संहिता ग्रंथ में सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद को शामिल किया गया है। और सही क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। सही क्रम में देखो ये संहिता ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक और उपनिषद, ये क्रम भी आपको याद रखना है। सब आप ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ में देखो किसका उल्लेख मिलता है, कर्तामयी दास और वेड्स इत्रा, और जिसका जो पुत्र हुआ उसका नाम था ऐत्रेयी। ये ऐत्रा थी आपकी शूद्र जाति में, दोनों के बीच में शादी होती है, कर्तामयी दास और किसके बीच में, इत्रा के मध्य में शादी होती है। और उसके बाद जो पुत्र उत्पन्न उसका नाम ऐत्रेयी, और इस ग्रंथ का नाम क्या दे दिया, ऐत्रेयी। ऋग्वेद की अपन बात करते हैं मित्रों, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल। पहला मंडल देखो एक आपको याद रखना है, ये जो तीसरा मंडल डायरेक्ट आपको याद रखना है। वो विश्वामित्र गायत्री मंत्र और सविता को समर्पित कहा गया है। किस मंडल को, तीसरे मंडल को, तीसरा मंडल को कहा गया है। और 7वां मंडल में 10 राग युद्ध गुरु विशिष्ट का उल्लेख मिलता है। और 9वां मंडल तो आपका वेरी वेरी मोस्ट रीड के लिए सोम देवता को समर्पित, ठीक है ना, 9वां सोम देवता को समर्पित, 7वां 10 राग युद्ध और गुरु विशिष्ट, और तीसरा मंडल में विश्वामित्र गायत्री मंत्र का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है और सविता को समर्पित है। ये 3 कर लेना यहाँ पे। अब मित्रों कई बार पूछा जाता है कि 10 राग युद्ध किस नदी पर हुआ, तो ये नदी बार बार पूछ जाती है। और ये 10 राग युद्ध हुआ था परुष्णी नदी पर। किस नदी पर है, परुष नदी, जिसका वर्तमान नाम है रावी नदी, जिसका वर्तमान नाम क्या है, रावी नदी। चलो कितने सूक्त है ऋग्वेद में, 1028 सूक्त है। कितने मंत्र हैं,
10,552 इसमें मंत्र है। और ऋग्वेद की रचना शब्द छंद प्रदेश में ये तिलक के अनुसार बात की गई है। और ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी नदियों का? 4 नदियों का उल्लेख मिलता है। एक का नाम आता है क्रुम्बा, क्रुमु, गोमती और सुवास्तु। ये 4 नदियाँ अफगानिस्तान है जो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। चारों आपको याद रखना है, क्रुम्बा, क्रुमु, गोमती और सुवास्तु। चलो शब्द छंदों की बात करें, 7 नदियाँ ये भी आपको याद रखनी है। सिंधु नदी को सिंधु नदी कहा गया, हरियाणी ने भी कहा गया है, झेलम को विस्तिस्ता कहा गया। और मित्रों चिनाब को अश्किनी कहा गया, रावी को पुरुषनी कहा गया, और व्यास को विपाशा कहा गया, सतलज को सतुद्री कहा गया और सरस्वती को दौस्ती नदी कहा गया है। और अगर अपन देखें तो प्रमुख नदी सिंधु नदी मानी गई है। कौन सी नदी मानी गई है? सिंधु नदी मानी गई है। आर्थिक रूप से सबसे प्रमुख नदी को किसको माना गया है? तो सिंधु नदी को माना गया है। पहले कि वैदिक सभ्यता में प्रमुख नदी किसको माना गया है? तो सिंधु नदी को माना गया है। और सबसे पवित्र नदी सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को। किसको माना गया है? सरस्वती नदी को। नदी तमा भी कह सकते हो, इसे माते तमा भी कह सकते हो। और मित्रों ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख हुआ है। कितनी नदियों का उल्लेख हुआ है? 25 नदियों का उल्लेख हुआ है। गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है और यमुना का 2 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में सिंधु नदी को हिरण्यनी भी कहा गया है। चलो अब देखते हैं पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार, दोनों एक साथ में देख लेंगे। शब्द छंदो प्रदेश यानी अफगानिस्तान, हिमालय, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान, ये पूर्व वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार था। उत्तर वैदिक काल में गंडक नदी से लेके और विंध्याचल पर्वतमाला तक है, यानी गंगा यमुना का 2 आ माना जाता है उत्तर वैदिक काल का। पिछले वीडियो में पूछा गया किसी ने। गंडक नदी का पहले नाम था उत्तर वैदिक काल में सदानीरा। अब अगर बात करें अपन तो पूर्व वैदिक काल का जो विस्तार था वो था उत्तर पूर्व की ओर, और उत्तर वैदिक काल का विस्तार था उत्तर दक्षिण की ओर। और जो विस्तार का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, और वेद माधव शास्त्र का भी उल्लेख मिलता है। और हिमालय की मूलभूत पर्वतमाला का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब मित्रों अपन बात करते हैं विदुषी महिला। देखो विदुषी महिला आपको याद है, ऋग्वेद में जो विदुषी महिला उल्लेख मिलता है वो आता है घोषा, विश्वनारा, लोकमुद्रा, और उसके बाद में आपको याद रखना ही है ये अगस्त ऋषि। देखो एक बार आप याद रखना है, लोकमुद्रा अगस्त ऋषि के साथ में शादी हुई थी। और ये है ना ये उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिला है। मैत्रेयी, गार्गी से कर लेना, गार्गी, कात्यायनी और वेदवती। धार्मिक स्थिति की बात करें अपन ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना गया। ऋग्वेद में इसका 250 बार उल्लेख हुआ, 250 बार उल्लेख हुआ है। सबसे प्रमुख देवता है। अस्त्र का वज्र, मंडल कौन से मंडल उल्लेख मिलता है? 10 से मंडल उल्लेख मिलता है। और अग्नि का उल्लेख 200 बार मिला। देवता मानव के मध्यस्थता करने वाला देवता कहा गया है इसे, और देवता का पुरोहित भी कहा गया है। 3 नंबर आपका है पुरोहित। 3 नंबर ऋग्वेदिक काल का जो प्रमुख देवता माने गए वो है वरुण। इसका उल्लेख हुआ कितने बार है? 180 बार। और इसे ऋत्यस्य गोप्ता कहा गया, ध्यान रखना आप। ये ऋत्यस्य गोप्ता किस देवता कहा गया? कई बार पूछा गया है। ऋत्यस्य गोप्ता किस देवता कहा गया? वरुण को कहा गया है। और देवता पुरोहित किसे कहा गया? अग्नि का 200 बार उल्लेख हुआ है। और सबसे प्रमुख देवता कौन सा है? तो इंद्र। उत्तर वैदिक काल की अगर अपन बात करें तो सबसे प्रमुख देवता है प्रजापति, जिसको ब्रह्मा जी प्रमुख देवता मानते हैं। 2 नंबर विष्णु, 3 नंबर आपका रुद्र है, जिसे विष्णु का विसर्ज भी कहा गया है। विष्णु का विसर्ज कहा गया है। और 3 ऋण उत्तर वैदिक काल में मिलता है। तीनों ऋण आपको याद है, त्रिऋण जिसे कहा जाता है। एक आपका पितृ ऋण, एक है देव ऋण, एक है ऋषि ऋण। तीनों ऋण भी आपको याद रखना है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण है। और तीनों विशेष देखो, देव ऋण में क्या है? पर्यावरण को बचाना। पितृ ऋण का मतलब संतानों की उत्पत्ति या संतान उत्पत्ति करना।
और ऋषि ऋण का मतलब शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। अब मित्रों देखो, ऋग्वेद में सविता को सूर्य के देवता कहा गया है, सोम को आनंद का देवता कहा गया है, अश्विनों को देवताओं का चिकित्सक कहा गया है, उषा को प्रातःकाल देवी कहा गया है, अदिति को देवताओं की महान माता कहा गया है और अनयानी को जंगल की देवी कहा गया है। अब मित्रों ये बात जो भूगोज कोई अभिलेख है, ये मोस्ट ध्यान रखना आप रीड के लिए। देखो भूगोज कोई अभिलेख इसकी स्थान पर मिला एशिया माइनर या मध्य एशिया तुर्की में मिला है। इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेदिक काल का, इसमें सन लिखी है 1400 ईसा पूर्व है। आर्यों का प्राचीनतम अभिलेख माना गया है ये भूगोज का अभिलेख है और इसमें 4 देवताओं का उल्लेख है, ये आपको याद रखना है। देखना एक बार इसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। इस अभिलेख में अग्नि का उल्लेख नहीं किया। भूगोज के अभिलेख के अनुसार किस देवता का उल्लेख नहीं हुआ है, अग्नि का उल्लेख नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना आपको। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, ये 4 देवता भूगोज के अभिलेख में उल्लेख हुआ है, लेकिन अग्नि का उल्लेख नहीं। आपको ऑप्शन मिलेगा अग्नि। और ऋग्वेदिक काल में 2 नंबर देवता माना गया अग्नि, देवताओं को पुरोहित माना गया है और मानव और देवताओं मध्यस्थता करने वाले देवता अग्नि को माना गया है। तो ध्यान रखना आप है, ये आपको ऑप्शन में मित अग्नि ही मिलेगा। ध्यान दे लेना कि भूगोज के अभिलेख में किस देवता का उल्लेख नहीं मिला है। एक में मिलेगा इंद्र, वरुण, मित्र, एक में मिलेगा आपको अग्नि। तो आपको याद रखना अग्नि का उल्लेख नहीं मिला है, इन 4 का उल्लेख मिला है। और भारत में वैदिक सभ्यता का कोई अभिलेख नहीं मिला है, ये ध्यान भी रखना आपको। भूगोज कोई अभिलेख के अनुसार कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, नासत्य का समीकरण अश्विनों के साथ किया गया है और वैदिक सभ्यता भारत में कोई अभिलेख नहीं मिला है। बाकी बात करेंगे दोस्तों अपन कल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद दोस्तों।